तो अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, ऐसे करके भी नाम हो सकते हैं, बट फिलहाल यूनिट एंड डायमेंशंस एंड एरर्स एंड मेजरमेंट्स ऐसे करके नाम याद रख लेना। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर होता है, तो इसमें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, यूनिट्स आएंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आएंगे, प्रीफिक्सेस पढ़ लेंगे हम, फिर डायमेंशन फॉर्मूलाज, एप्लीकेशन उनकी, और एरर्स, और साथ में हम वर्नियर कैलिपर भी देखेंगे। ठीक है, इसमें तो ये सब टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। तो देखो, फिजिक्स में जितने भी आप फॉर्मूलाज लिखते हो या फिर कोई भी क्वांटिटी लिखते हो, वो सब फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है। ठीक है, स्पेशली जो भी आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो या कोई भी रिलेशन बना के लिख रहे हो नया, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो क्वांटिटीज़ मतलब ज़रूरी नहीं फॉर्मूला हो, वैसे नॉर्मली क्वांटिटी भी हो सकती है, वो कोई नाम भी हो सकता है और उसकी कुछ डेफिनेशन होगी, एक्सप्रेशन होगा, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो फिलहाल फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास। पहली ये नीचे लिखी हुई है, देखो, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, जो इस चैप्टर में आपने देखनी है अभी। और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है इनकी स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि आपके सिलेबस में है। और एक और होती है टेंसर। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन ये होगी, दूसरी ये जो आपको लिखी हुई है यहाँ पे वो होगी। तो फिलहाल इस चैप्टर में अभी ये देखते हैं, फिर अगले चैप्टर में वेक्टर्स देखेंगे हम। फिजिकल क्वांटिटीज में फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं है स्पेशली, बट यहीं से शुरू कर देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके कुछ नाम है, जैसे कि इसी को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, तो बेस क्वांटिटी या एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो अब ये होती क्या है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि अभी हम जो फिजिक्स में यूज़ करेंगे यहाँ पे, या जो स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, वो हैं सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज लेंथ, फिर उसके बाद आता है थर्ड टाइम। ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे मर्जी याद रख सकते हो आप। फिर टाइम के बाद आ जाएगी आपके पास टेम्परेचर, फिर उसके बाद करंट, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अच्छा ये सिक्स था, और सेवन्थ आ जाएगा आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़। मतलब इन क्वांटिटीज़ को आपने एक रेफरेंस की तरह यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आगे मैं बताऊंगा यूनिट्स क्या होते हैं, फिर वो पता लग जाएगा आपको। तो इनको आपने रेफरेंस की तरह यूज़ करना है, मतलब इसकी फॉर्म में बाकी की वैल्यूज़ लिखनी होती है। जैसे कि अगली देख लो, जो इनसे मिल के बनी होगी उन सबको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, या फिर इन्हीं की फॉर्म में लिखना होता है। तो एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये तो सात यही है, इसके अलावा कोई है नहीं। सप्लीमेंट्री भी आएंगी बट वो बाद में देखते हैं। फिलहाल फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो अभी जो आपको 11th में जो यूज़ होंगी वो होंगी ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, +2 में जाके आपको ये करंट भी आ जाएगा यूज़ होते हुए। ये लास्ट की दो जो है, इसमें से आप ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो यूज़ करोगे आप केमिस्ट्री में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी फ़िलहाल तो। ठीक है, अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। तो देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब होगा कि
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के बनाई गई हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब इनसे ड्राइव हुई हैं, ऐसा समझ लो। जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सब जो है वो कॉम्बिनेशन है इन्हीं में से किसी का, ठीक है, या दो का या तीन का या एक ही को दो बार लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन भी होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब टाइम को दो बार यूज़ किए, और एम मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, है ना। तो डिस्टेंस यूज़ हुआ होगा इसमें एक बार, किसी भी टाइप का हो सकता है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइप का, तो वो तो हमें फॉर्मूला से पता लग जाएगा। फिलहाल ये एग्जांपल था आपके पास। तो मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, इनको मिला के बनाया गया किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करके लिखा अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और वो नया फॉर्मूला बन गया। तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद दो सप्लीमेंट्री भी होती हैं। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं वो दो हैं आपके पास। कौन कौन सी है? पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे वो मैं यहीं बता देता हूँ, चलो, फिर उसके बाद इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो है वो आपके पास टू डायमेंशन का एंगल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है मान लो, ग्राउंड से इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी थी और मैंने उसको उठाया और इस तरफ को मूव कर दिया बाय एंगल थीटा। तो ये जो इसकी मूवमेंट हुई वो कितनी होगी? वो एंगल्स में आएगी, ठीक है। तो थीटा जो है वो, वैसे तो आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं, तो आर्क अपॉन रेडियस जितना घूमा होगा ये ना, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो इसका, आर्क अपॉन रेडियस। वैसे इसके यूनिट क्या होंगे? रेडियंस। तो इसके यूनिट होंगे रेडियन। वैसे इसको डिग्री में भी लिख देते हैं, तो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो यही वाला एंगल है ना। तो इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में गिना जाता है, या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं इनको। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल के जो, अच्छा अच्छा देखो, प्लेन एंगल के यूनिट थे रेडियंस, और सॉलिड एंगल के जो यूनिट होंगे, ओमेगा से डिनोट करते हैं उसको, कैपिटल ओमेगा से, और उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं स्टीरेडियंस। तो ऐसे करके, ठीक है। और जैसे ये आर्क अपॉन रेडियस था, ऐसे ही आपका स्टीरेडियन भी होता है, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, तो इसलिए इसको इतना ही याद रखो आप कि स्टीरेडियंस होते हैं, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है प्लेन एंगल।